जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एसडीपीआय संघटनेचे धरणे आंदोलन, मुस्लिम समाजांविरोधातलं राजकारण बंद करण्याची मागणी। जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एसडीपीआय अर्थात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया या संघटनेनं आज दिनांक 6 रोजी शुक्रवारी 3 वाजेच्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केलं। मागच्या काही दिवसात काही मशिदींवर हल्ला झाला, मुस्लिम समाजाच्या लोकांवरही हल्ला करण्यात आला। त्याचबरोबर भाजपचे काही खासदार मुस्लिम समाजाविरोधात वारंवार वक्तव्य करत आहेत। मात्र मुस्लिम आणि हिंदू समाज एकत्र राहत आलाय, त्यामुळे मुस्लिम विरोधी राजकारण बंद करा या मागणीसाठी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया या संघटनेकडून धरणे आंदोलन करण्यात आलं। दरम्यान आंदोलनावेळी होत असलेली घोषणाबाजी पोलिसांनी थांबवायला लावल्यानं दरम्यान एसडीपीआयचे कार्यकर्ते संतप्त झाले होते। प्रत्येक वेगवेगळ्या जाती धर्माचे किंवा संघटनांचे धरणे आंदोलन मोर्चे उपोषण असते, त्यावेळी घोषणाबाजी करण्यात येत असतात, त्यांना पोलीस प्रशासनाकडून कोणताही रोकथाम करण्यात येत नाही। मग आज एसडीपीआयच्या कार्यकर्त्यांना घोषणाबाजीपासून का रोखण्यात आलं, असा संतप्त सवाल कार्यकर्त्यांच्या तसेच मुस्लिम बांधवांच्या वतीनं होत आहे। यावेळी मुस्लिम समाज बांधवांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हजरात, आज हम और आप जो यहाँ पर जमा हुए वो इस संवैधानिक देश में, लोकतंत्र देश में और बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के कानून के तहत अपनी बात को रखने आए हैं। आज इस देश में जो हमारे खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों के आखिरी नबी यानी हमारे और आपके नबी आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में बेज़बान और गंदे लोग, मलऊन शख्स लोग जो हमारे आका की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और भी जो हमारे मुसलमानों को, मजलूमों को मॉब लिंचिंग की जा रही है और तरह तरह के मजालिम जो हम पर ढाए जा रहे हैं, वो आवाज हम उठाने के लिए आए हैं। और अभी इस देश में इतना नफरत का माहौल बना दिया गया, लेकिन कोई हमारी आवाज सुनने वाला नहीं। हम अपने अर्जी दाखिल करते हैं, गुनाह दाखिल होता है, उसके बावजूद भी अरेस्ट नहीं किया जाता। हमारी सिर्फ यही मांग है, संविधान के कानून के दायरे में रह करके हम ये बात रखते हैं कि हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी की इज्जत पर अगर उंगली उठेगी तो हम जरूर बोलेंगे, इसलिए कि हमारी जान भी नबी के नाम पर कुर्बान है, हमारी माँ भी, हमारे माँ बाप, हमारे मालो दौलत सब कुर्बान है। हम उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकते जब तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा अजीज और प्यारा ना समझ लें। और यही हम दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुश्किल थे जो रास्ते वो आसान हो गए, मुश्किल थे जो रास्ते वो आसान हो गए। दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए, दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने जमाने में कदम, तो पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। आज हम सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या कुर्बानी है। जितना ये लोगों ने पसीना नहीं बहाया होगा इस मुल्क के खातिर, उतना तो हम लोगों ने इस मुल्क के खातिर खून बहाया है। हमारे उलमाओं ने, हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क के खातिर कुर्बानियां दी, सूली पर लटके। लेकिन कुछ नारंगी लोग इस मुल्क का माहौल हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक खराब करने के ऊपर तुले हुए हैं। मैं ऐसे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बाय चॉइस नहीं, बाय बर्थ इस मुल्क के मुसलमान हैं। हम इस मुल्क में मरते दम तक रहेंगे। जिन लोगों को तकलीफ है हम मुसलमानों से, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग श्रीलंका में बस जाए, बांग्लादेश में बस जाए, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान, हम मरते भी है ना तो इस मुल्क के अंदर हम लोग जाते हैं, 2 गज जमीन के नीचे हम इस मिट्टी को पसंद करते हैं। मुसलमान कभी देश से गद्दारी नहीं कर सकता। आज देखा जाए, एक कुछ हराम के पिल्ले 5-6 लोग एक ट्रेन के अंदर एक बुजुर्ग को मारते हैं। अरे वो बुजुर्ग, कोई मेरे लोग भी, बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग, हिंदू लोग भी हैं, जो उनको देखकर खुद वो वीडियो देखकर रोना आ गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इंसानियत है। और ऐसा नहीं कि आज इंसानियत खत्म हो गई, आज भी ऐसे हिंदू लोग इस देश में मौजूद हैं जिनके अंदर इंसानियत का दर्द है। वो बुजुर्ग को इतना मारा गया लातों घूंचों से कि इंसान को देखे तो रोना आ जाए। और जितने वो लोग जुल्म करने वाले वो 5 लोग हैं, जितना वो लोगों ने तमाशा देखा मेरे नजर में, वो लोग भी उसके उतने ही हकदार है जितने वो लोग हैं। आज मुल्क का यह हालात हो गया, कोई अगर मॉब लिंचिंग कर रहा है तो कोई बचाने के लिए उसको तैयार नहीं। 10-15 लोग वीडियो शूटिंग बनाते हैं,
उसको जबरदस्ती JSR के नारे बोलने लगाते हैं। क्या तुम्हारा भगवान इसके ऊपर खुश होता है कि तुम दूसरों लोगों से तुम्हारे नारे लगवाओ? मेरा मजहब मुझे यह सिखाता है कि मैं मेरे मजहब की 1000 अच्छाइयां बयान करूं, लेकिन किसी मजहब को बुरा मत कहूं कि मैं मुसलमान उस मुस्लिम समाज से मैं ताल्लुक करता हूं। वो मुझे दूसरे धर्म के खिलाफ में कोई बोलने की इजाजत नहीं देता। मैं पक्का मुसलमान नहीं हो सकता हूं कि मैं अगर कोई दूसरे मजहब के खिलाफ कुछ बोलूं। दूसरा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हराम के पिल्लों को मेरे नबी की सीरत नहीं मालूम क्या है। मेरे नबी ने इस दुनिया में जो दीन फैलाए अखलाक की बुनियाद के ऊपर फैलाए। मेरे नबी ने यतीमों के साथ मोहब्बत करना सिखाया, बेवाओं के साथ मोहब्बत करना सिखाया। एक वाकया कहूंगा, मेरे नबी ईद की नमाज के लिए रास्ते से जा रहे थे, एक यतीम बच्चा रोने लगा रास्ते में। मेरे नबी ने उससे कहा, है बच्चे तू क्यों रोता है? कहा कि मेरे वालिद नहीं है, एक खंदक के मौके पर उनकी मौत हो गई। मेरे नबी ने कहा चल मेरे साथ। उसको घर ले गए, जो हसनैन हुसैन को जो कपड़े थे वो कपड़े उसको वैसे पहनाने लगाए, और उसको बच्चे को कहा तू ये नहीं चाहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा बाप हो और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तेरी माँ हो और हजरत फातिमा तेरी बहन हो? कि उस यतीम बच्चे ने सोचा इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। ये मेरे नबी का दीन है, ये हमारे नबी ने हमें सिखाया है। मैं उन लोगों को ये चेतावनी देता हूँ कि हम ये सफेद जो कपड़ा पहनते हैं ना, इसको कफन भी कहा जाता है। जब मेरे नबी के ताल्लुक से अगर तुम कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, हम लोग ये सर पे कफन बांधने के लिए भी तैयार है। हमारे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, हमारी जाने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, हम हर चीज कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन नबी के ताल्लुक से हम मुसलमान कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक चीज के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। हम लोग संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों को ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये हराम के पिल्ले जब कौन से कोने में छुपे हुए थे? ऊपर अल्लाह ने कोरोना की एक बीमारी वायरल की थी, जब ये हराम के लोग कहाँ मौजूद थे? उस वक्त यही मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले आपको दिखे। हमको बदनाम किया गया कि ये लोगों ने ऐसा किया। सबसे पहले प्लाज्मा डोनेट करने वाले हम लोग, हमने कुर्बानियां दी, फिर आज तुम सवालिया निशान हमारे ऊपर लगाते हो। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आप कान खोलकर सुन लो, हम हर चीज बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नबी के ताल्लुक से हम कोई चीज और कोई समझौता इसके लिए तैयार नहीं करेंगे। हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ऐसे हराम के पिल्लों को पुलिस स्टेशन के अंदर डालना चाहिए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे बोलने का मौका दिया गया, इसलिए शुक्रिया।